अब आप बोलो तो मैं अरेंज मैरिज करूंगा, लेकिन इनकार करोगी तो भगा के करूंगा। लव मैरिज। तुम उसका अंजाम जानते हो क्या हो सकता है? हाँ, बहुत जल्दी आप दादी माँ बन जाओगी। रवि स्टॉप। हाँ, ओए, वहीं पर रुको। हाँ, अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो चुपचाप वहीं पर रुको। डार्लिंग तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाती हो। जानती हो अगर तुम नाराज हो जाओगी तो मार्केट में टमाटर का रेट तुरंत बढ़ जाएगा। अब कुछ बोले ना अरे! जान से मार दूंगी। जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी स्माइल दे दो, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। कोई काम करने के लायक तो हो नहीं, लेकिन डायलॉग मारने में नंबर 1 हो। वो तो है। किसी भी काम में एक दिन नहीं टिक पाते हो, और अगर कोई काम दे तो उसे पागल कर देते हो। हटो। शशि, शशि, अरे प्लीज नाराज मत हो शशि। चलो मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, लेकिन उस गलती को सुधारूंगा भी मैं ही। हाँ, ओके? तुम तो पहले से ही पागल हो। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती भरोसा ही जिंदगी है और भरोसा ही प्यार है। मुझ पर भरोसा करो। अरे मेरी माँ, मैंने सॉरी तो बोल दिया ना, बस एक स्माइल दे दो प्लीज। इडियट। चलो आखिर तुम्हारी हंसी तो निकली। ए, वू! ए! पागल, पब्लिक के बीच में। ए! एक मिनट रुको। आओ आओ। ए, नहीं रुकूंगा। ए! पागल। रवि। आओ आओ, पकड़ो मुझे। मगधीरा, मगधीरा। ऐसे बुलाने पे वो आ जाए, वो कोई टॉमी थोड़ी ना है। मागा धीरा है, उसे अगर बुलाना चाहती हो तो रिदम पे बोलो, थोड़ा बिल्डअप तो दो। पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफ सदा करने वाला ये बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। हाथ मिला मेरी जान। काल भैरव। अरे क्या बकवास है, ये सेट तो मगधीरा फिल्म की सेट की तरह नहीं लग रहा। वो फिल्म थी डार्लिंग, ये ओरिजिनल है। उसमें जो भी दिखा है ना वो है सीजी। सीजी हो या सूजी हो, मुझे उल्लू मत बनाओ। मैं क्या कह रही हूँ, ये सेट मगधीरा सेट की तरह नहीं लग रहा है। उसमें शिव जी की बड़ी मूर्ति थी, यहाँ तो तुम काली माँ की मूर्ति लेकर आए हो। हमारे और उनमें कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। ये रीजनल फिल्म है मैडम, अगर थोड़ी भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई तो पब्लिक भाग जाएगी, इसीलिए मैंने मूर्ति बदल दी। ठीक है, तुमने मूर्ति तो चेंज कर दी, उसमें हीरो 100 लोगों को अकेले मारता था और तुम मारने के लिए सिर्फ 8 लोगों को लेकर आए हो। अरे मैडम, इसे बजट प्रॉब्लम कहते हैं, बजट प्रॉब्लम। थोड़ा एडजस्ट करो ना। मैं एडजस्ट करूं क्या? चलेगा। मैं क्या कह रही हूँ, 2 दिन मैं तुम्हारे घर में रहूंगी और बाकी के 5 दिन बाजू वाले घर में रहूंगी। ऐसा एडजस्ट चलेगा? कितना मजाक करती हो, कितना मजाक करती हो। ए रोमियो राजा, तुम्हें फाइट खत्म करनी है तो 6 बजे से पहले करनी होगी, नहीं तो इंजीनियर्स को ना डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा प्यारी, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ और देखो मैं फाइटिंग कैसे करता हूँ। बकवास बंद करो और जो तुम्हें करना है करो। हाँ। जो आगे खड़े हैं उन पे गलती से भी हाथ मत छोड़ना। जो पीछे खड़े हैं सिर्फ उन्हें ही मारना। वो क्यों? जो आगे खड़े तुम्हारे मौसी के लड़के? मौसी के लड़के नहीं है, हैं? रियल गुंडे हैं। शूटिंग में रियल गुंडे को कौन लाता है? मारने के लिए लेके आया भाई। ऐसा है, देख लूंगा। अरे यार, मैं ऐसे बहुत गुंडों से लड़ा हूँ, तू सीन खराब मत कर, चल पीछे जा। हे डुप्लीकेट शेर खान,
सब एक साथ आओ। आओगे लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। हे, टाइम क्यों खोटी कर रहा है? चल जल्दी जल्दी आ गया। इस तरह से लड़ाई लड़ेगा? बहुत बोल रहा है, काट के फेंक दूंगा। हे काली माता, मेरी रक्षा करो। हे, चल आजा। अरे अबे 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 क्या सच में मार रहे हो? अबे छोड़ो, अबे छोड़ो। अरे 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 क्या कर रहे हो? मैं तो अच्छा ही कर रहा था। काजल, पागल कहीं काजल, तुमने मेरी चाहत पूरी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब अकेले बैठ के तरसो। काजल काजल काजल, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज। लास्ट वन चांस, लास्ट चांस। और तुझे एक चांस देना पड़ेगा। इसके सिवा तू मुझे छोड़ेगा नहीं। अब क्या करूं? नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे मिलना तो हीरो हीरोइन की तरह डांस करके मुझे एंटरटेन करना। अगर मुझे एक भी डांस पसंद आया, मैं तुझसे शादी कर लूंगी। नहीं तो ना, टाटा। काजल 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 काजल, लड़की सुंदर हो तो उसका अलग ही नाटक होता है। दे तो नहीं रही है मुझको कोई भाव, मेरा दिल कर रहा है मैं अब मर जाऊं। आपने बात करने के लिए मुझे इस जगह क्यों बुलाया? हाँ, मैं अपनी बेटी शशि की शादी करवाना चाहती हूँ। हाँ, ऐसा है क्या? तो मैं भी अपने पिताजी को बुला लूं क्या? मैं अपनी बेटी की शादी किसी काम करने वाले लड़के से कराऊंगी। शशि ने भी यही बात बोली थी। मैं भी काम के लिए ट्राई तो कर ही रहा हूँ। मैं तुम्हें सीधे सीधे कुछ समझा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी सीधी सादी बात ही समझता हूँ। देखो, तुम मेरी बेटी के साथ घूमते हो, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन आपकी बेटी तो पसंद करती है। तुम मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहे हो। अरे 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 अरे, आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। देखिए, सोमवार के दिन शिव, मंगलवार के दिन सुब्रमण्या, बुधवार के दिन श्री गणेश और गुरुवार के दिन बाबा राघवेंद्र महाराज, शुक्रवार के दिन माता जगदम्बा और शनिवार के दिन ब्रह्मचारी हनुमान जी के मंदिर में अपनी बेटी को हाथ में थाली देकर आरती करने के लिए बोलती हो, परिक्रमा करने के लिए बोलती हो। वो सब किस लिए? ताकि कोई अच्छा बकरा फंस जाए, बस इसीलिए ही ना। आपकी बेटी ने तो यह मान लिया कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। अब ड्रामा बंद करो, क्योंकि वैसे भी हम दोनों के दिल पूरी तरह से एक हो चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा की इच्छा से वो मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है। वास्तु प्रकार भी चेक करवा लिया है। अब भगवान के लिए हमारी शादी करा दीजिए। ये तो इस जन्म में मुमकिन नहीं। हाँ, अब देखिए, ऐसा है कि मैं दूसरे जन्म पे तो भरोसा करता हूँ नहीं। अब आप बोलो तो मैं अरेंज मैरिज करूंगा, लेकिन इनकार करोगी तो भगा के करूंगा। लव मैरिज। तुम उसका अंजाम जानते हो क्या हो सकता है? हाँ, बहुत जल्दी आप दादी माँ बन जाओगी। क्यों, क्या हो गया माँ? मुझसे सवाल मत करना। तुम जानती हो क्या हुआ है? आखिर तुम भी कैसे उस 2 कौड़ी के लफंगे के प्यार में पड़ गई? मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जियो। माँ, वो बहुत अच्छा लड़का तुम है उसको माँ। सर्टिफिकेट मत दो। वो कैसा है मैं देख चुकी हूँ। कामचोर। याद रखना, वो तुझे कभी खुश नहीं रख पाएगा। माँ, वो काम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। अगर ऐसा ही है तो शादी कर लो। उसके बाद तुम दोनों जहर खाकर अपने प्यार की समाधि बना लेना। नहीं माँ, प्लीज माँ। ज्यादा बात मत कर। ये देख, ये लड़का बड़ा डॉक्टर है। तू अगर इससे शादी कर लेगी तो खुशी से जिएगी। मैं तो तेरी माँ हूं ना, तुझे दुखी नहीं देख सकती शशि। माँ, मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ। बकवास बंद कर। आज अभी उसे अपने दिल से निकाल दे।
अरे बाप रे, इडियट, तू जरा भी सीरियस नहीं हो सकता क्या? कल मेरी मम्मी से मिलके तूने क्या बात की? अरे छोड़ो यार, ऐसा क्या बोल दिया है मैंने? वो जैसे जैसे सवाल कर रही थी मैं बस वैसे जवाब देता जा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि तूने उनसे इज्जत से बात नहीं की, इसलिए तुझे रिजेक्ट कर रही हूँ। मतलब? तेरे बारे में सारी जानकारी मेरी माँ के पास है। अब वो शादी के लिए राजी नहीं है। हाँ? लेकिन तुम तो राजी हो ना? सॉरी, और मैं अपनी मम्मी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो शशि? अब तो मुझे भूल जाओ। देखो, अगर डांटना चाहती हो तो डांटो, मारना चाहती हो तो मारो, अगर गाली देना चाहती हो तो वो भी दे दो, लेकिन ऐसा मजाक में भी मत बोलना शशि, क्योंकि ये सुनने के बाद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पर मैं तो तुम दोनों के बीच फंस गई ना रवि, और तुम हो कि कभी भी किसी बात को सीरियसली नहीं लेते हो, और मेरी मम्मी को तो सिंसियर लड़का ही पसंद आएगा ना। उन्होंने जल्दबाजी में मेरा रिश्ता कर दिया है, बस एक फोटो दिखा के मुझे उससे शादी करने को कह दिया। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मी मेरी बात मानेंगी? देखो शशि, तुम इस तरह रो मत। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ मुझे पसंद करें इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं होती तुम कोई काम पकड़ लो, तब तक मैं अपनी मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है। देखो, अब यह हमारा लास्ट चांस है। अगर तुमने इसे मिस किया तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ठीक है मैडम, लेकिन एक बात सुन लो, कल अगर हमारी शादी होने के बाद गलती से मैंने नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारी माँ मुझे तुमसे डिवोर्स लेने के लिए तो नहीं बोलेगी ना? इडियट। जरा जोर से हक करो ना।